तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एग्ज़ाम पॉइंट पर। हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा के लिए एक नई सीरीज डेली टॉप 25 प्रश्न प्रैक्टिस सेट। इस सीरीज में आपको हर दिन मिलेगा परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर से देखिएगा और कमेंट में बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। पहला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दूसरा का राइट आंसर बताना है। दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1930 में हुआ था, 1930 में। तीसरा नंबर प्रश्न, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीसरा का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चौथा नंबर प्रश्न, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 का राइट आंसर बताना है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य में है। पाँचवां नंबर प्रश्न, भारत में पहली पूर्ण जनगणना पहली बार किस वर्ष कराई गई थी? भारत में पहली पूर्ण जनगणना पहली बार किस वर्ष कराई गई थी? तो 5 का राइट आंसर बताना है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1881 में कराई गई थी। छठा नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 6 का राइट आंसर बताना है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था, 2000 ईस्वी में। 7वां नंबर प्रश्न, मालवा पठार किस नदी के उत्तर में स्थित है? मालवा का पठार किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो 7 का राइट आंसर बताना है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा के उत्तर में स्थित है। 8वां नंबर प्रश्न, काराकोरम पर्वतमाला भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो 8 का राइट आंसर बताना है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी भारत में स्थित है काराकोरम पर्वतमाला। 9वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन है? तो 9 का राइट आंसर बताना है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथी अनुसूची में। 10वां नंबर प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो 10 का राइट आंसर बताना है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत के पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? भारत के पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो 11 का राइट आंसर बताना है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति में यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, किसने कहा? 1857 की क्रांति में यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, किसने कहा? तो 12 का राइट आंसर बताना है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर के द्वारा। 13 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? भारत में प्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? 13 का राइट आंसर बताना है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 अप्रैल 1853 को।
14 नंबर प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 जनवरी 1950 को। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जनजाति की आबादी किस राज्य में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जनजाति की आबादी किस राज्य में पाई जाती है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। 16 नंबर प्रश्न, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट कंचनजंगा। 17 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी नंबर की जनगणना थी? 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी नंबर की जनगणना थी? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7वीं क्रम की जनगणना थी। 18 नंबर प्रश्न, भारत के योजना आयोग का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? भारत के योजना आयोग का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो 18 का राइट आंसर बताना है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री होता है। 19 नंबर प्रश्न, भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 20 नंबर प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 20 का राइट आंसर बताना है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है। 21 नंबर प्रश्न, अशोक के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? अशोक के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 21 का राइट आंसर बताना है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी उज्जैन थी। 22 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति को संसद सत्र का बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार है। अनुच्छेद कितना में वर्णित है? राष्ट्रपति को संसद सत्र बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार है, अनुच्छेद कितना में वर्णित है? तो 22 का राइट आंसर बताना है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 85। 23 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 23 का राइट आंसर बताना है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 46 गुणसूत्र। 24 नंबर प्रश्न, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उनका नाम बताना है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उनका नाम बताना है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयराम दास दौलत राम। 25 नंबर और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शपथ ग्रहण। कमेंट करके बताइएगा कितना स्कोर रहा है।